स्थिर बुद्धि के लिए मन को निर्मल बनाओ। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज स्थिर बुद्धि कैसे हो ये बात समझाते हुए कहते हैं, यदि बुद्धि प्रतिष्ठित न हो, सच्ची न हो, विश्वसनीय न हो तो वह मनुष्य को गलत रास्ते में डाल देगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठित बुद्धि की, प्रतिष्ठित प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात पर ही लोग विश्वास करते हैं। जब आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित होगी, स्थिर होगी, तभी वह आपको अच्छी सलाह देगी और आपके साथ बनी रहेगी। यदि डामाडोल होगी तो आपको छोड़कर चली जाएगी और समय पर काम नहीं देगी। वह कभी राग के अधीन हो जाएगी, कभी द्वेष के अधीन हो जाएगी। मनुष्य के जीवन में यदि उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है तो वह ईश्वर को भी नहीं मानेगा। उसको कभी नास्तिकों का संग मिलेगा तो उनके कुतर्क के प्रभाव से ईश्वर को छोड़ देगा। वह धर्म को भी नहीं मानेगा। जब अधर्म से फायदा होते देखेगा तो धर्म को छोड़ देगा। इसलिए बुद्धि का प्रतिष्ठित होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि के लिए प्रेरणा दी। अब मानो अर्जुन ने कहा कि महाराज, ऐसी बुद्धि कहां से मिले, यह आप दीजिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बुद्धि एक आध्यात्मिक वस्तु है। वह शरीर के भीतर रहती है, बाहर से ठूंसी नहीं जाती। उसको प्रतिष्ठित करने का उपाय करो। वह उपाय है मन को प्रसन्न रखना। जो मनुष्य अपने मन को हमेशा प्रसन्न एवं निर्मल रखता है, उसकी बुद्धि परिनिष्ठित होती है। मलिन मना पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती। मन का निर्मल होना अनिवार्य है। निर्मल मन से ही धर्म होता है। यदि मनुष्य का मन दूषित है तो उसका अच्छे से अच्छा काम भी दूषित हो जाता है। तपस्या करो, अध्ययन करो, दान करो, परंतु यदि मन में मलिनता अथवा कपट भरा हुआ है तो वह सबको सदोष कर देता है। मलिन मन बुद्धि को भी मलिन कर देता है। अतः बुद्धि की स्थिरता के लिए मन को निर्मल बनाओ। अब प्रश्न उठता है कि मन को निर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बोले कि पहले इंद्रियों से विषयों में जो राग द्वेष होते हैं उनके पराधीन नहीं होना चाहिए। मनुष्य को स्वाधीन होना चाहिए। राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी इंद्रियां स्वच्छंद ना हो, आपके वश में हो।
व्यवहार के दो ही रूप है, शब्दोच्चारणम स्फुरण रूपम वा, अर्थात हम कैसा बोलते हैं और कैसा सोचते हैं। अगर हमारा सोचना और बोलना दोनों ठीक है तो हमारा व्यवहार सर्वदा ठीक रहेगा। तीसरा, हमारा मन आज्ञाकारी हो। हम दूसरों को तो आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं हमारा मन आज्ञाकारी नहीं है। यदि आपका मन आज्ञाकारी हो, आपकी इंद्रियां वश में हो, किसी के साथ आपका राग द्वेष न हो, तो आप यथोचित व्यवहार करते रहिए। आपको प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल हो जाएगा और मन के प्रसन्न एवं निर्मल रहने पर आपको दुनिया का कोई भी दुख छुएगा नहीं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।